हाँ जी, अनम्यूट करेंगे और राधे राधे बोलिए। मैं आप लोगों को यहाँ से अलाउ कर रही हूँ। यस, मैंने अनम्यूट किया आप लोगों को। राधे राधे जी, राधे 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 जो राधे 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 राधे। राधे। राधे 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 राधे। मैडम, राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे मैडम। राधे राधे। मैडम राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। बहुत सारे फेसेस मुझे नए दिख रहे हैं अब की बारी, पुराने बच्चे कम दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम सेट होता है 7:30, लेकिन आज हमने जल्दी वेबिनार किया है। सरिता जी राधे राधे, हिना खान जी राधे राधे। बहुत चीजें आपने यहाँ से सीखी। वैदिक न्यूमरोलॉजी, हमने ब्लैक मैजिक रिमूवर मैंने आप लोगों को सिखाया, नॉट मैजिक, लाल किताब रेमेडी, है ना, बहुत कुछ हमने सीखा। लेकिन आज का जो आपने एक लाइन पढ़ी एनिमल टोटम, में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, है ना। और एक्चुअली में अगर ना भी पता हो तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसी एनर्जी है जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं बहुत सालों से, और हमारे लिए वर्क भी करती है। लेकिन वही बात है कि किसी भी चीज का आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशो, पाइथागोरस ना सभी कुछ सिखाती हूँ, और बहुत सारे बच्चे कर भी चुके हैं। अभी कल ही हमारा खत्म हुआ है जीवू सिंबल, और बहुत बार सारे बच्चों ने किया भी होगा। अब क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम नीतू सचदेवा है। मुझे इस लाइन में प्रैक्टिस करते हुए 8 से 10 ईयर्स हो गए। मैं ऑफलाइन भी कोचिंग करती हूँ और ऑनलाइन भी। जब हमारा जूम नहीं था तो मैं ऑफलाइन सिखाती थी। अब राहु देव प्रसन्न हुए हैं तो हम ऑनलाइन भी कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं आप लोगों की, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। और जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, आपने मेरे से सिर्फ फ्री की वर्कशॉप ली है, वेबिनार लिए, कुछ भी लिया है, तो वो भी आप लिखेंगे कि आप पहले आ चुके हैं लेकिन आपने कुछ सीखा नहीं है। जो फर्स्ट टाइम आ रहा है वो लिखेगा, और बाकी पुराने बच्चे मुझे दिख रही है। मैम आज पार्क में नहीं गई है, इसकी इन्होंने कीमती टाइम निकाला है, निर्मल जी ने, और यहाँ पे बैठी हुई है, राइट निर्मल मैम? फर्स्ट टाइम है मंजू जी, ओके। और कौन कौन है फर्स्ट टाइम लिखेगा? गैलरी व्यू पे चलते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। कोलकाता से हैं, ओके दत्ता जी। शुभम जी, बबीता रानी, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। ऑलमोस्ट मुझे पुराने बच्चे नहीं दिख रहे हैं, सब नहीं दिख रहे हैं। श्रुति है, निर्मल मैम है, बाकी सब नए बच्चे हैं। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम है ना, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम है। तो जो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मनोज सर भी पुराने हैं, सर ने जीबू किया, राइट सर? हाँ जी, तो कैमरा ऑन कर लीजिए फटाफट जल्दी से, ताकि मैं भी आपके सुंदर सुंदर चेहरे देख पाऊं कि आप चाय पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ से हैं। बबीता रानी जी स्माइल कर रही है ना, ऐसे स्माइलिंग फेस दिखते रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या पता किसी का मूड नेगेटिव हो और किसी की स्माइल देख के हम पॉजिटिव हो जाए। ज्योति जी, शुभा जी, जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए। श्वेता जी, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। मोमीनाथ जी ने क्लियर किया हुआ, ठीक है, फॉर मुंबई। देखो, अगर कैमरा ऑन कर लोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी। अगर आपको लग रहा है कि भैया हम ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं, हमने कंघी नहीं करी है, हमारे कपड़े ऐसे हैं, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। अपने आप को इंसान अच्छा लगना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। श्रीदत्त जी सही कह रही है ना, मैं नोएडा से है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। अब हमने पढ़ा एनिमल टोटम। एक्चुअली में जैसे आपको पता है कि इंडियन साइंस, वेस्टर्न साइंस सभी हम यहाँ पे करते हैं। लखनऊ से है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो अफ्रीकन लैंग्वेज में टोटम का मतलब क्या होता है? टोटका, है ना। तो ये कह सकते हैं कि पशु पक्षी या जानवरों के ऐसे टोटके में भी शायद आपने सुने नहीं होंगे। टोटके का मतलब ये नहीं है कि हमने उनको किसी पोटली में बांधना है और कुछ करना है। लॉजिक से समझेंगे कि आपने कैसे कैसे करना है। निर्मल मैम को स्माइल हंसी आ रही है ना, कि आपने कैसे कैसे करना है। अब मुझे ये बताओ, कभी किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने या फिर आपने बिना देखे ही, कुंडली नहीं आती मुझे, मुझे कुछ भी नहीं आता, सिर्फ मुझे ये पता है कि यार शनि देव की प्रॉब्लम चल रही है तो मुझे डॉग को फीड करवाना है या सेवा करनी, ऐसा किसने किया है? कुंडली की जीरो नॉलेज है, लेकिन मुझे ये पता है कि शनि देव की पूजा करनी है और डॉग को कुछ ना कुछ खाने को देना है। चाहे आपको रोटी देनी है, चाहे आपको रसगुल्ला देना है। और हम बोलते हैं डॉग्स को आपने मीठा नहीं देना, लेकिन कई रेमेडी में करवाते हैं, सबने किया होगा। ऑलमोस्ट यहाँ 70+ लोग बैठे हैं, और हमारे में से 50 ने किया होगा, है ना। क्यों? क्योंकि शनि देव जो है, अगर हम ब्लैक डॉग की सेवा करते हैं शनिदेव प्रसन्न होते हैं, सबको बताइए। ऐसा कोई है जिसने नहीं किया हो? यह सब ने किया। देखो, एनिमल जो टोटम है, एक्चुअली में ये इंडिया में भी बहुत टाइम से फॉलो होता है, और वेस्टर्न वाले तो इसको फॉलो करते ही करते हैं।
क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि पशु पक्षी ही रहते थे पहले यहाँ पे। डायनासोर थे, जो एलिफेंट थे, वो बहुत बड़े बड़े एलिफेंट थे, है ना। धीरे धीरे वो सब लुप्त होते गए, और फिर उसके बाद आया आपका वन मानुष, ठीक है। और उन्हीं की हम जो है आगे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। अब ये एनिमल टोटम जो शब्द है, तो ये हमारे जो भगवान भी हैं, आप देखेंगे कोई ना कोई भगवान का वाहन जो है वो आपका एनिमल मिलेगा या आपको बर्ड्स मिलेगी। सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में लिखिए कि जब आप मंदिर जाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो शिव जी के ऊपर कौन होता है? चैट बॉक्स में लिखेंगे। मंदिर सारे जाते होंगे? नहीं भी जाते होंगे, 30% लोग तो मंदिर जाते ही होंगे रोज। नाग देवता, यस, है ना। और फिर उनके पास और कौन सी सवारी होती है? हम शिव परिवार में जाते हैं, वहां थोड़ा सा 2 मिनट माइंड को पॉज कर लो और ये सोचो कौन कौन से एनिमल है वहां पे। शिव जी के पास कौन है? सबसे पहले नाग देवता, फिर नंदी जी। माता पार्वती के पास जाते हैं, ठीक है, लायन, शेरा, जो शेर है, जो शेरा वाली माता का होता है। फिर हमारे यहाँ गणेश जी के पास, गणेश जी के पास उनका जो मुख है वो कैसा है? हाथी का मुख है ना, गजराज बोलते हैं उनको। और उनका जो वाहन है वो आपका चूहा है। फिर आ जाएंगे कार्तिक जी के पास, उनका कौन है? चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। मोर, वेरी गुड। ऑलमोस्ट पूरा परिवार में है ये चीजें। अब जो भोलेनाथ है, जो शिव जी हैं, जरूरी नहीं है कि आपको उनको जो नंदी महाराज के ऊपर बैठकर ही सवारी करना हो ना, वो तो पूरे जगत में मिनट में चुटकी घुमाई और पहुंच जाएंगे ना। उनको कोई सवारी की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों सवारी चुनी हुई है? क्योंकि जब भी हम एनिमल्स के साथ रेमेडी करते हैं या टोटका करते हैं या कोई भी चीज करते हैं, वो प्योर फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ से 80 बंदे बैठे हैं, और आई गारंटेड यू कि जो भी डॉग्स की सेवा करता होगा या चींटियों को, पक्षियों को कुछ ना कुछ खाने को देता होगा या गाय को देता होगा, तो कभी ऐसा हुआ है कि हम डेली दे रही हैं, बीच में हमारा गैप हो जाता है, और हमारा वो जो डॉग्स है वो आपके आके लड़के जा रहा है या बाग करके जा रहा है आपके दरवाजे पे कि आज तू मुझे देने नहीं है, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ? कोई ऐसा बोलता है? लेकिन हम आपस में एक घर में रहते हैं, अगर मैंने थोड़ा सा लेट खाना बना दिया तो सामने वाला बंदा बोलेगा आज तो आराम फरमा रही थी भाई, तू तो उठी नहीं। बोलेगा ना। क्यों? क्योंकि जो आपकी एनिमल्स हैं, कई लोग पूछते भी हैं कि हम उन्हीं के साथ रेमेडी क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ना जलन होती है, ना द्वेष होता है, ना ही लालच होता है। अगर आपने उनको कुछ दिया, जिस एनर्जी के साथ दिया, यस, वो आपको वापस पॉजिटिव देते हैं। लेकिन वो आपसे कोई उम्मीद नहीं रखते कि मुझे मोमीनाथ ने आज देसी घी की रोटी दी है तो कल भी देगी। वो कहेंगे दे दी तो ठीक है, ठीक है, जिस दिन आप दोगे वो आपको ब्लेस कर देंगे, जिस दिन आप नहीं दोगे वो कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सारी रेमेडी जो होती है, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर है, वो कहाँ करवाते हैं? एनिमल्स के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि वो प्योर होते हैं, उनके दिमाग में, दिल में कुछ ग्रजिश नहीं होते कि मैं आपको ये नहीं दूंगा, मैं आपको वो नहीं दूंगा। अब मुझे ये बताओ, थोड़ा सा इससे पहले चलते हैं, एक रामायण वाला टॉपिक उठाते हैं। जब श्री राम जी की पत्नी माता जानकी सीता को रावण उठा के ले गए थे, तो मुझे ये बता दो कि सबसे पहले कौन सा एनिमल आया था जिनसे वो मोह माया में आ गई थी? चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। आज आपको समझ में आ जाएगा कि एनिमल टोटम, यस, हिरन, वेरी गुड। वंदना जी कह रही है हिरन, राइट। इट मीन्स हिरन की हम रेमेडी कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, ठीक है डियर, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सबको पता है, हाँ। हिना खन्ना जी कह रही है, ठीक है। इट मीन्स ये। और एक छोटी सी जो गिलहरी है, उसका भी रोल था जब राम सेतु पुल बना था, रोल था। इसीलिए मैंने एक क्लास में, याद होगा निर्मल मैम को, कि मैंने गिलहरी की रेमेडी दी थी कि आपको ऑब्स्टिकल अगर आ जाते हैं तो जीवन में आपने रेमेडी करनी है। मैम का एक क्वेश्चन था कि ये तो हमने पहली बार सुना है ना। तो मैंने इनको बोला किस दिन क्लास लाऊंगी प्रॉपर तरीके से, तब मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल ये रेमेडी करते हैं। भगवान श्री राम जी को भी पशु पक्षियों की हेल्प लेनी पड़ी थी। सबसे पहले हमने बोला कि हिरन, जो वो माया जाल में माता सीता आई। उसके बाद जटायु जी की उन्होंने हेल्प ली। फिर उसके बाद हनुमान जी की। हनुमान जी की चेतना को किसने जगाया था? किसने कहा था कि आप ये सब कुछ कर सकते हो? हैंड रेस करेगा जिसको पता है, ये चैट बॉक्स में लिखो। जामवत ने, राइट। जिसने भी लिखा है, वेरी गुड ज्योति जी, वेरी गुड।
मुक्ता जी, इट मीन्स पता है ना, सब नॉलेज वाले बंदे हैं, ऐसा कोई नहीं है किसी को कुछ पता नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद हम जब आगे जा रही हैं तो राम सेतु जो पुल बनाते हैं, तो उसमें वानरों ने हेल्प करी, वो भी हमने किया। फिर गिलहरी को तो छोटे छोटे पत्थर वो डाल रही थी है ना, उसकी भी राम जी ने कहीं ना कहीं ये समझा कि इसने मेरी हेल्प करी। अब एक किस किस को पता है कि कहते हैं कि जब राम जी ने उस गिलहरी को अपने एफर्ट्स करते हुए देखा, वो तो बहुत छोटी सी है, फिर भी उसने छोटे छोटे कंकड़ उठाए और उसने वहां पे डाला ताकि थोड़ी सी पुल बनने में उसकी हेल्प हो जाए। तो श्री राम ने उनके जो पीठ पे ऐसे प्यार से किया, और जो उसकी किसी ने देखी है ना गिलहरी, अब तो खैर दिखती नहीं होगी, उनकी जो लाइनें हैं वो श्री राम की उंगलियां हैं। इसलिए निर्मल मैम, मैंने आपको वो रेमेडी दी थी कि वो रेमेडी आप करेंगे तो यस आप कहीं लाइफ में आगे बढ़ेंगे, है ना। इसीलिए कौन सोचेगा जाके गिलहरी को चीनी की रोटी दो, इतना टाइम ही किसके पास है। पंडित जी को बुलाओ और काम करवा लो, है ना। ये छोटी दिखती है मैम, हाँ जी ज्योति जी। नहीं दिखती है, जो मेरे बच्चे हैं मैं तो उनको कहती हूँ, नहीं दिखती तो ढूंढ के आएंगे, कि घर से सवेरे निकल जाओ और उसको ढूंढ के घर आना है, ऐसे तो घर में आना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें रेमेडी करनी है। अब बात करते हैं चींटियों की, है ना। चींटियां काली, वंदना जी बताऊंगी इसके बाद। चींटियां काली आती हैं, लाल आती हैं। अब लाल चींटियां आपको परेशान कर रही हैं, हम बचपन में हल्दी डाल दी थे उनके ऊपर, है ना। और कभी भी इस क्लास के बाद कर लेना एक्सपेरिमेंट, अगर आपको लग रहा है कि भैया मैम थोड़ा सा इधर उधर की बात कर रही है, छोटा सा चीनी का टुकड़ा गिरा देंगे वहां पे, एक चींटी होगी तो वहां झुंड इकट्ठा हो जाता है। ऐसा किसी ने ऑब्जर्व किया है? उस दिन इंस्टा पे रील भी आ रही थी, किसी ने अगर नोटिस किया है कि आप एक जरा सा चीनी का टुकड़ा कोई भी मीठा गिरा देंगे, सुषमा जी कह रही है हमारा, तो वहां पे चींटियां अपने आप ही सबको बुला के ले आती हैं ना, वो कितनी छोटी हैं, और जाने अनजाने हमारे पैर के नीचे कितनी मर जाती हैं, है ना, ऐसा होता है ना। और चींटियों से सीखने को क्या मिलता है आपको, कि आपको एक लाइन में चलना है। कभी आपने देखी है चींटियां पूरे घर में यहाँ से वहां घूम रही होती हैं, कि उन्होंने आतंक मचा रखा है हमारे जीवन में यहाँ से वहां, जब भी आपको दिखेंगी वो एक लाइन में दिखेंगी। अगर वो 10 फीट की दीवार है उस पे भी चढ़ जाएंगी, कितनी सी होती है चींटी, इतनी सी। अगर हम कहते हैं ना कि अकड़ का मतलब है गहराई, अगर गहराई में जाएं तो बहुत कुछ आपको अपने ही इस जो सनातन धरा है इससे मिल जाएगा। नहीं समझ में ना, फिर तो कहीं नहीं मिलेगा। अब मुझे ये कौन बताएगा, चींटियां जब चलती हैं और मान लो ऊपर से मेरी ये दीवार है, यहाँ से बिल्कुल नीचे आती जा रही है, और जो नीचे वाली है वो ऊपर जा रही है, कभी नोटिस करना बीच में वो रुकती हैं थोड़े टाइम के लिए, तो वो क्या बोलती है एक दूसरे कान में, कौन बताएगा वो क्या बोलती है आपस में? राम राम, वेरी गुड ज्योति जी। वो बोलती हैं राम राम, है ना। चींटियां आपस में वो राम राम बोलती हैं। उनको भी पता है कि भैया अगर आपने इस समाज में, या अब देखो उनकी कोई भी योनि है, हम भी सारी योनियां निकाल कर ही यहाँ आते हैं। आप आटा देती हैं चींटियों को, बहुत बढ़िया प्रीति जी। वो राम राम बोलती हैं, वो फिर आगे बढ़ती हैं। वो हमारी तरह जेलस नहीं करती हैं, अच्छा आज तो श्रुति के पास बहुत काम आया, ऐसे कैसे मैं श्रुति को नजर लगा देती हूँ और श्रुति को काम नहीं करने दूंगी। कहीं ना कहीं इंसान है तो जेलसी आएगी आएगी, लेकिन चींटियों में कोई जेलसी नहीं है, जानवर में जेलसी है ही नहीं। वो आपको ये बोलेगा कि वहां पे मीठा पड़ा है, चलो आ जाओ हम खाते हैं। इंसान क्या करते हैं, अच्छा श्रुति आगे बढ़ गई, हे भगवान वो आगे क्यों बढ़ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे उससे आगे बढ़ाओ। ये जेलसी होगी, ये डार्क रियलिटी है ना। ये जेलसी कहीं ना कहीं होती है और गलत भी नहीं है। गलत वो है कि अगर आप उस जेलसी को आगे बढ़ाओ, अगर आपके मन में आ गई उस वक्त ये बोलना है कि इस एनर्जी को मैं यही कट करती हूँ, ठीक है, उसको आगे नहीं बढ़ाना। आप चींटियों से और क्या सीख रहे हैं, एक बहुत बड़ी दीवार है उस पे चढ़ रही है, तो इट मीन स्ट्रगल बहुत है चींटियों की लाइफ में। तो जो चींटियां हैं वो आपकी ऐसी एनिमल स्पिरिट है जो आपको क्या बताती है कि लाइफ में अगर स्ट्रगल है बहुत, तो आपको अपने फ्रिज की, जो भी फ्रिज का डोर है उस पे उसकी एंड की पिक्चर लगानी है, ठीक है। अब जो मैंने इसे आपको इसकी स्टोरी बताई है, इससे हम क्या सीख रहे हैं, ऐसे ही कुछ आपको बताने वाली हूँ। और लॉजिक के साथ आपको समझ में आएगा कि चींटियां टीम वर्क में काम करती है। मैंने समझाया कि भैया मैंने यहाँ 2 दाने चीनी गिरी है, और चींटियां अपनी पूरी जितनी भी चींटियां होंगी आसपास बुला के ले आएंगी, आज भैया वहां भंडारा लगा हुआ है। इट मीन्स टीम वर्क में अगर आपको काम करना है तो आपको चींटी मतलब एंड के साथ काम करना होगा। काम कैसे करना होगा ये भी हम पढ़ेंगे।
जिस घर में 4-5 बंदे रहते हैं, सबके थॉट प्रोसेस अलग अलग है। मैं कुछ और सोच रही हूँ, मेरे घर के जो मेंबर हैं वो कुछ और ही सोच रहे हैं, ठीक है। इट मीन मेरा डिसीजन है कि मुझे दिल्ली जाना है, बाकी कह रहे हैं नहीं हमने पंजाब जाना है। जिस टीम वर्क में काम नहीं हो रहा ना, सब अलग अलग चल रहे हैं। तो ऐसे घरों में आपको अपने, और ये होगा विजिबल तरीके से। जब हमने स्विच वर्ड की क्लास की थी तब भी मैंने आपको बोला था कि चीजें आपको ओपन सामने लगानी है, आपको दिखनी चाहिए। तो आपने एंट की पिक्चर निकालनी है गूगल से, उसको आपने लेमिनेट करवा लेना है और अपने फ्रिज पे पेस्ट कर देंगे। अगर मेरा कोई ऑफिस है, मान लो मेरे ऑफिस में 2 बंदे काम कर रहे हैं, 4 बंदे काम कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और जेलस कर रहे हैं, तो लेकिन एज ए ऑनर तो मैं यही चाहूंगी भैया सब मिलजुल के काम करें। तो ऑफिस में कहाँ लगा लेंगे? अपने वाटर कूलर पे लगा लेंगे। जहां भी आप चाय पी रही हैं, कॉफी पी रही हैं, वहां लगा लेंगे, अपने डेस्क पे लगा लेंगे। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ भी सुना होगा किसी ने, ऑफकोर्स सुना होगा ना, लेकिन हम इतना जद्दोजहद नहीं करते कि भाई अब होगा, ये स्विच वर्ड दे दिया तो होगा, अब क्या इसका पीछे का रिजल्ट है कौन झाके। बस ये पता है कि वुल्फ मैजिक काम करता है। ऐसा कोई है जिसको ये पता है ब्लैक की ब्लैक? राधिका जी ब्लैक। ऐसा कोई जिसने वुल्फ के साथ काम किया हो और आपको बोले कि हाँ काम तो करता है लेकिन हम लॉजिक पे नहीं जा रहे हैं, बस काम करता है। अदरवाइज वुल्फ की फोटो हम लगाए अपने घर में? नहीं लगाए, हमें पता ही नहीं है। और हम वुल्फ हमारे सामने आ जाए, हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए, हम तो वहां से दौड़ जाए कि भैया हमारे सामने क्यों आ गए। लेकिन हमें ये बहुत मजा आ रहा है कि भाई वो हमारे काम कर देता है ना। यस, सुशीला जी कह रही है वो हमारे, हाँ, वो आपके काम करता है। यस, इसलिए हम बोलते हैं वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। पहले लिखेंगे चींटियों का कि किस किस चीज के लिए काम आती है। विल पावर अगर किसी पर्सन में नहीं है, जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, हर चीज को मैं न्यूमरोलॉजी से घुमाकर देती हूँ क्योंकि मेरी आदत है, वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ा पढ़ा के मुझे हैबिट हो गई है। 1 नंबर नहीं है, 9 नंबर नहीं है, तब भी करेंगे। क्यों ना? अब लोशो वाले जिन्होंने लोशो पढ़ी है वो तो बिल्कुल ही करेंगे। क्यों? क्योंकि 9 नंबर उन्होंने लिया होगा आपका ईयर से, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है जी। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, किसी भी काम की डेडिकेशन के लिए, कोई टारगेट अचीव करने के लिए, या फिर टीम वर्क करने के लिए, आप इसको थोड़ा सा और मैजिकल बनाने के लिए एंड मैजिक बिगिन नाउ भी कर सकते हैं। एटलीस्ट एक बार में आपने 21 बार बोलना है, दिन में 2 बार कंपलसरी बोलना है, बाकी आपकी मर्जी है। और 11 दिन के अंदर अंदर आपको चेंजेस दिखेंगे दिखेंगे। वामिका जी यस कर सकते हैं। ब्लैक कलर की जो आपकी एंट होती है, चींटियां होती हैं, उसका क्लियर है। अब स्पाइडर सबने देखा है, अपना जाला बुनता है और कितना सुंदर उसका जाला होता है। ये अलग बात है कि हम गौर ही नहीं कर रहे हैं, नेचर ने। राधिका जी एंड मैजिक बिगिन नाउ। अब जैसे मैंने 5 चीजें आपको बता दी, इन 5 चीजों में जो भी आपकी कंसर्न है, आपकी विल पावर नहीं है, ठीक है। अब वुल्फ मैजिक में भी हम बोलते हैं ना कि थैंक यू वुल्फ मेरा ही काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे सडन रिजल्ट चाहिए। जब वुल्फ की एनर्जी काम कर सकती है तो बहुत सारी ऐसे एनिमल है जो आपके बुलाने पे आते हैं और काम करते हैं। किंग फिशर का मैंने बताया था क्लास में, इससे पहले वाले भी शायद क्लास में आई नहीं है। किंग फिशर का भी सुना है किसी ने? इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। यस, राधिका जी ठीक है, मैंने रिपीट कर दिया। हाँ जी अरुणा जी, शायद आपकी क्लास में बताया था ना मैंने। हाँ, इसलिए आपका कैमरा ऑन है। हाँ जी अरुणा जी बताइए। हाँ मैम, बताया था और मैंने मेरे मोबाइल पे लगा रखा है, उससे मुझे फायदा हुआ है। हाँ, यस, आपने बोला था। ठीक है, ये वही वाली क्लास है मैंने आपको बोल रही थी ना मैं लेके आऊंगी। ओके अच्छा। पूजा जी, आपकी फर्स्ट क्लास है तो बहुत बहुत वेलकम है पूजा जी आपका। अब बात कर रही थी मैं स्पाइडर की। स्पाइडर अपना जाल बहुत सुंदरता के साथ बुनता है, ऐसा कि कोई कढ़ाई बुनाई करने वाला भी नहीं बुन पाए, ठीक है। अब वो बुनता है, चाहे हम ही क्यों ना हो, सफाई कर रहे हैं, झाड़ू मारा गिरा दिया, क्यों? क्यों? हमारा अपना काम है, हमें सफाइयां करनी है।
या फिर वो बनाते बनाते ही कितनी बार उसका टूट जाता है, वो गिर जाता है। लगातार वो बनाता रहता है कि कोई मच्छर या मक्खी कोई भी उसमें फंसे और वो उसको अपना भोजन बना ले, इसलिए करता है ना। आप उसको 10 बार 20 बार तोड़ोगे वो फिर भी बनाएगा। क्या वो कहता है कि यार इतना टाइम का है हमारे पास उसकी सुने, है ना, हमारी अपनी जीवन की झंझट नहीं खत्म हो रही। हम लोग तो ये सोचते हैं ना कि उसको, स्पाइडर को भी हम ही देखें। ऑफ कोर्स अगर आपको देखना पड़ेगा, अगर मुझे अपनी चीजें सही करनी है। ये स्वामिका जी कह रही है वो हिम्मत नहीं हारता, बिल्कुल सही। कि आप उसको 10 बार तोड़ोगे वो 10 बार बनाएगा 4-4 घंटों में। क्यों? क्योंकि उसको अपना खाना वहां से मिलने वाला है। वो रोता धोता नहीं है, वो डिप्रेशन में नहीं चला जाएगा, हे भगवान अब मैं क्या करूं, मेरा तो ये बन नहीं रहा, ये आके तोड़ देती है रोज। वो कोई कंप्लेंट नहीं करता, वो बनाता रहता है, बनाता रहता है, बनाता रहता है। और जब वो कर्म करता है, कोई कीट पतंगा उसके उसमें जाएगा और वो उसका भोजन बन जाएगा। हम लोगों को जॉब नहीं मिल रही है तो डिप्रेशन में चले जाएंगे कि भाई मिल भी रही है तो अच्छी नहीं मिल रही है, और चाहिए, इससे बढ़िया और चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हमें नहीं ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपकी लाइफ के सपने पूरे करने चाहिए, लेकिन कुछ चीजों को साथ लेकर चलना चाहिए और शुक्राना हमेशा आपको होना चाहिए। ये आपके कॉन्शियस माइंड को जागृत करता है कि आपको पता होता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं। जिन लोगों को लाइफ में हार मिल चुकी है, आपको लग रहा है एंड है भाई, खत्म है, बाउंस बैक करना है, तब स्पाइडर का यूज करेंगे। अगर मुझे लाभ, चाहे वो कोई भी एरिया हो, रिलेशनशिप है, शादी है, बच्चा है, बीमारी है, हारी है, वटेवर कुछ भी है, लाइफ में जीरो पे पहुंच गए थे एक टाइम लेकिन अब दोबारा खड़े होना है, तो स्पाइडर की पिक्चर का यूज करेंगे। स्पाइडर की पिक्चर कहाँ से लेंगे? नेट से निकालेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, प्रिंट आउट निकलाएंगे, ठीक है, और अपने ऑफिस में, मेरा ऑफिस ये है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं सामने निकालू, ठीक है, कैसा भी आपका काम है वहां लगाएंगे। और उसको कम से कम डेली 5 से 7 मिनट आपने इन्वोक करना है कि स्पाइडर मेरी ये प्रॉब्लम है, जैसे आपके पास चीजें हैं, मुझे भी लाइफ में हिम्मत चाहिए, मुझे भी लाइफ में वापस कम बैक करना है। या फिर अपना वॉलपेपर लगाएंगे, या फिर अपना वॉलपेपर लगाएंगे। अभी अरुणा जी ने बोला कि आपने ना किंग फिशर की फोटो बताया था और हमने लगाई। किंग फिशर की फोटो आपको परमानेंट वेल्थ नहीं देती। ये आपको, अभी मुझे पैसे चाहिए 50,000, मुझे देने हैं श्रुति को, तो मैं क्या करूंगी, इस टाइम तो मुझे चाहिए, तो वो मेरा जुगाड़ करवा देती है। परमानेंट की आपकी हेल्थ वेल्थ के लिए नहीं। अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, आपको लग रहा है कि, जैसे मैंने बोला था कल एक मैम थी, उन्होंने बोला कि मैंने लगाई लेकिन मैं इन्वोक नहीं कर पाई इसलिए मेरे पास नहीं आया। यस, अगर आप ढंग से इन्वोक ही नहीं कर पाएंगे, अंदर से आपको एनर्जी नहीं आ रही है, तो नहीं आएंगे। विश नहीं सिर्फ मनी की, प्रीति जी, कोई भी विश नहीं, सिर्फ मनी के रिगार्डिंग। मुझे किसी बंदे को पैसे देने हैं, फॉर एग्जाम्पल सामने वाला बंदा मुझे ये कह रहा है कि मैं कल आपसे पैसे लेने आऊंगा, मुझे पैसे चाहिए, तब आप किंग फिशर की फोटो लगाएंगे। जो आपका फ्लाई करता है, उड़ता हुआ भी लगा सकते हैं, कैसा भी लगा सकते हैं। किसी ने यूज किया है अरुणा जी के अलावा किंग फिशर? कि हाँ भैया मेरा जुगाड़ तो हो गया था फॉर सम टाइम, वो हैंडल्स करेगा, चाहे कहीं से भी सुनाओ, जरूरी में सुनाओ। सपना सिंह जी आपने किया है? नहीं, ठीक है। नहीं मैम। ठीक है, जो लोग नए ऑफ कोर्स उन्होंने नहीं किया होगा। प्रीति पटेल आपने किया है, हैंडल्स करेंगी मैम प्रीति जी? कोई बात नहीं, लेट ज्वाइन किया है तो फिर तो भाई आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी मैडम। हाँ जी सरिता मैम आपने किया यूज? नहीं, मैंने यूज तो नहीं किया है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ हाँ जी। कि मतलब कोई पैसे जिनको दिए हुए हैं वो रिटर्न नहीं आ रहे हैं, तो नहीं उसके उसके लिए लिए नहीं भी है, यूज कर सकते? नहीं नहीं उसके लिए दूसरी एनिमल स्पिरिट है। उसके लिए दूसरे हैं। ये सिर्फ वो, जैसे मैंने बोला कि एक्चुअल में, जैसे एक लड़की थी उसने बोला कि मैं कोर्स तो करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, है ना, अरुणा जी की क्लास में थी।
तो मैंने बोला कि आप इसको यूज करो, आपके पास पैसे आ जाएंगे, है ना। वो सीख ही रही थी अभी। तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे को ना 3-4 कंसल्टेंसी है, पैसों का जुगाड़ो, आपका जुगाड़ हो जाएगा। ठीक है। आप यहाँ भी किसी में स्विच वर्ड होगा, किसी में नहीं होगा। अगर जिसमें नहीं होगा उसमें आप इन्वोक करेंगे। तो क्या बोलेंगे आप? किंगफिशर मैजिक बिगेन नाउ। कम से कम 21 बार, दिन में 2 बार तो बोलना ही बोलना है। बहुत लोगों की डीपी पे आप लोग देखोगे, आप भी बहुत सारे ग्रुप्स में होंगे, आप देखना बहुत लोगों की डीपी लगी होती है ना। लेकिन हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि यार पता नहीं क्यों लगी है इसकी डीपी। एक्चुअल में इसलिए लगी होती है क्योंकि इन चीजों में आपको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करना होगा। किंगफिशर मैजिक बिगेन नाउ। या नहीं बोलना है इतना बड़ा वर्ड, कोई इश्यू नहीं, छोड़ दो। किंगफिशर, किंगफिशर बोलेंगे 21 बार। और अर्जेंट मनी मुझे कितनी चाहिए? कितनी चाहिए? 50,000, 1 लाख, है ना। इससे ऊपर तो आपको एक दिन में नहीं चाहिए होंगे, तो यस आप बोलेंगे 100% आपके पास उतना ही अमाउंट आएगा। अभी प्रीति जी कह रही है यस उन्होंने देखा है कि वुल्फ मैजिक का आता है। यस आता है। वुल्फ मैजिक सिर्फ पैसे के लिए नहीं है ना। वुल्फ मैजिक आपकी लाइफ में सडन कोई भी प्रॉब्लम आ गई है उसको दूर करने के लिए, कोई भी। आप ट्रैफिक में हैं, आप बारिश में फंस गए हैं, आपको बस स्कूटर ऑटो नहीं मिल रहा, है ना। आपके घर में मेड नहीं है, आपके घर में पानी नहीं आ रहा। ऐसी प्रॉब्लम जिसमें फीमेल ऑलमोस्ट रोज ही कोई ना कोई सर्वाइव हम लोग कर रहे होते हैं, है ना। ये ऐसी चीजें हैं कि इसके लिए अगर हम किसी को बोलेंगे वो कहेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन ये बातें हमें पता होता है क्योंकि घर हमने मैनेज करना होता है। तब भी यूज करेंगे वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। उमा जी, आपको इंटरनेट से मिल जाएगी बहुत सुंदर फोटो जो ट्री के ऊपर बैठा हुआ हो, नहीं तो मैं ग्रुप में आपको भिजवा दूंगी। किंगफिशर, यस 21 टाइम बोलेंगे वुल्फ मैजिक। वुल्फ मैजिक किसके लिए बोलेंगे? कि अगर आप सडन कहीं फंस गए हैं। अभी कोई पूछ रहा था जॉब के इंटरव्यू के लिए वुल्फ मैजिक काम करेगा। यस, मैं इंटरव्यू देके आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे अभी वहां से कोई कॉल नहीं आई है, कंफर्मेशन लेटर नहीं आया है, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो यूज करेंगे वुल्फ मैजिक बिगेन नाउ। मैं कहीं भी अटक गई हूँ, स्टक हूं किसी भी स्टेशन। एक बार मैंने इंस्टा पे रील डाली थी, श्रुति को पता होगा कि हमने गॉडेस हेकेटे का एक रिचुअल किया था। उसमें श्रुति कौन सा हमने एनिमल को बुलाया था? अनम्यूट करो अगर तुम्हें याद है तो। आई थिंक सो वुल्फ मैजिक ना। ड्रैगन। हाँ हाँ सॉरी, ड्रैगन करेक्ट। ड्रैगन, है ना। अगर हम ड्रैगन को एनर्जी को नहीं बुलाएंगे, ऑफ कोर्स कौन बुलाएगा ड्रैगन की एनर्जी को ना। हम ड्रैगन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि हम ड्रैगन को बुलाएंगे और वो आ जाएगा। अच्छा आप रोज करती हैं yes। है ना, हम सोच भी नहीं सकते कि मैं ड्रैगन को बोलूंगी क्या वो मेरी हेल्प के लिए आ जाएगा। यस, आप अगर आप देखेंगे उस वीडियो में प्रॉपर आपको रिचुअल दिया गया है कि आपने कैसे करना है। लेकिन अगर हम वो रिचुअल नहीं भी कर रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है। आपको मैंने जॉब के लिए ये दोनों बता दिए, स्पेशली जॉब के लिए या फिर कहीं भी स्टक है। और देखो इस लाइन में अगर आप जुड़े हो तो यस कहीं ना कहीं, बिनल जी यस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर आपको इन चीजों में अफर्मेशन देनी है कि आप मेहंदी के ऑर्डर के लिए कर सकते हैं। ठीक है। अब कितने ऑर्डर एक साथ मैं चाहती हूँ? 5, 10, 15, इस टाइप से क्लियर करके देते हैं बस। विराज जी, रुद्राक्ष जी, आप एग्जाम के लिए ये भी कर सकते हैं वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। अच्छा है। अब हमने एक, मैंने आपको और डाला था काली माता का भी, हमने नवरात्रि आज दशमी है, काली माता का मैंने आपको डाला था इसी टाइप से, है ना। ये चीजें ऐसी हैं कि आपको एकदम से रिजल्ट देती हैं किसी भी। अब मेरे ही बच्चे का स्कूल में रेस कंपटीशन था। ठीक है। अब वो कह रही थी मेरी बेटी की मम्मा ऐसा कुछ बता दो कि जिससे मैं फर्स्ट आ जाऊं, है ना। तो मैंने उसको बोला जब भी करेगी तो सिर्फ आपने ये बोलना है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ।
तो कैसे भी छोटी से छोटी बड़ी सी बड़ी चीज में आप अपने बच्चों को, हस्बैंड को, वाइफ को, अपने घर वालों को, क्लाइंट को, जिसको भी देंगे, यस ऐसे ही देंगे। अभी जैसे एक मैम ने लिखा कि रोज कर सकते हैं, रोज अगर मैं कर रही हूं तो इट मीन्स वो एनर्जी मेरे से कनेक्ट हो गई है ना बहुत ज्यादा। तो जैसे हमने अभी गुप्त नवरात्रों में मैंने आपको बताया कि आपने निवारण मंत्र सिद्ध किया, अब मैंने वो सिद्ध कर लिया, तो जब भी मुझे उनकी हेल्प चाहिए होगी, मैं एक बार 11 बार बोलूंगी तो मुझे हेल्प मिल जाएगी। ऐसे ही अगर आप इन एनर्जी के साथ काम करते हैं तो आपको फिर 21 बार 11 बार करने की भी नीड नहीं है, सिर्फ आपने उनको इन्वोक करना है और उसके बाद वो एनर्जी आपके साथ होती है। ठीक है जी। क्या अभी इसके बाद बात करते हैं। इन्वोक मतलब कि आपने बुलाना है प्रॉपर तरीके से, कि जैसे मैंने आपको बोला, अब वुल्फ मैजिक आपने खुद एग्जांपल दिए सबने कि यस मैंने यूज किया है, मैंने बहुत बार यूज किया है। नहीं नहीं, कैंडल में नहीं। अब हर चीज के लिए देखो, कैंडल के लिए अगर मैं प्रॉपर रिचुअल कर रही हूँ, पूर्णिमा है या फिर आपका अमावस्या है ना, वो चीज अलग है, मैं आपको बता रही हूँ आपने किया। लेकिन रोज आप कैंडल पर बैठ के रिचुअल नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती, कोई भी नहीं करेगा। तब आपको उसी टाइम इस, अब मैं बैठी हुई मार्केट में और मुझे घर आना है, बारिश हो रही है, तो वहां मैं कैसे करूंगी? तो वहां भी आप वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ 21 बार बोलेंगे प्रॉपर काउंट करके। 21 बार बोलेंगे प्रॉपर काउंट करके, फिर उसके बाद आपको वहां पे इंस्टेंट हेल्प मिलेगी, जैसे भी किसी ने लिखा है कि यस उन्होंने वो यूज किया हो। एनर्जी अब देखो, अगर अमावस्या पे रिचुअल करते हो, पूर्णिमा पे करते हो, वो आपको मैं डिटेल में बता दूंगी कि हमने कौन कौन से रिचुअल करने हैं। सबसे ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है हेल्थ इशू में, अब हेल्थ इशू, सर दर्द, पेट दर्द, वो तो है ही, लेकिन यहां मैं बात कर रही हूँ क्रॉनिक डिसीज, कोई ऐसी लंबी बीमारी या बोलो ला इलाज बीमारी जो आपको लग रहा है कि ठीक नहीं होगी। कौन सी होती है ला इलाज बीमारी? सर दर्द, पेट दर्द नहीं होती है उनकी, है आपके पास बहुत सारी दवाइयां। कैंसर, यस, सुषमा जी कह रही हैं कैंसर। ठीक है, बाकी और अपने अपने विचार रखना चाहो। नी इशू कोई ऐसी नहीं डियर, नी इशू जैसी चीजें तो बहुत सही हो चुकी हैं। हाँ, दिव्या कह सकती है मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट कैंसर जैसी बीमारी, या डॉक्टर आपको बोल दे कि भैया इस बंदे के पास ज्यादा समय नहीं है, आप ले जाओ, या पैरालिसिस है ना, कि ठीक है आप इसकी सेवा करो बेड पे। ठीक है, अब उसमें कैसा भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है पर्सन पर्सन के ऊपर कि आप किसी पर्सन को घर ले आए हो और उसकी सेवा कर रहे हो, डॉक्टर ने बोला कि अब तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। और एक्चुअल में भगवान के ऊपर आपको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर अपने हाथ खड़ा कर लेते हैं, है ना। अब किसी के लिए कैसी बीमारी है, किसी के लिए कैसी बीमारी है, उसके लिए अगर आपके घर के फैमिली मेंबर में से है और या कोई आसपास है, क्लाइंट है, ऑक्टोपस की पिक्चर निकालेंगे जिसके सारे हाथ पैर आपको दिखने चाहिए प्रॉपर। डायलिसिस, यस रीना भाटिया जी। ऑक्टोपस की पिक्चर निकालेंगे और कलरफुल पिक्चर होनी चाहिए आपकी, ये पिक्चर आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ब्लैक एंड व्हाइट, और इसके आसपास कुछ नहीं होना चाहिए। अब जो पर्सन बेड रिडन है, क्रॉनिक डिसीज है, उठ नहीं पा रहा है, पैरालिसिस है, ब्रेन हेमरेज है, कैंसर है, आपको लग रहा है कि ठीक है मेरा फैमिली मेंबर है, ऑफ कोर्स कोई नहीं फेंकता तो मुझे उसका ध्यान रखना है, उसके बेड पे पेस्ट कर देंगे। और दिन में 3 बार आपने क्या बोलना है कि ऑक्टोपस आप अपना मैजिक दिखाइए, या मैं आपसे प्रेयर करती हूँ, अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे जो भी आपको आता है, कि उस पर्सन का नाम मेंशन करेंगे जिसको प्रॉब्लम हो रही है, कि ताकि ये पर्सन हेल्दी हो जाए। अब ऑक्टोपस को ये नहीं कहेंगे भैया मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, उसका काम वो नहीं है, उसका काम आपको ठीक करना है। वो भी ऐसी क्रॉनिक डिसीज जिसके लिए शायद हॉस्पिटल में धक्के खा के आप बहुत सारी चीजें कर चुके हो। इसलिए करिए डियर, क्योंकि जब भी कोई ऐसी बीमारी का नाम लेती है तो फिंगर क्रॉस कर लेते हैं।
ड्रैगन की पिक निकालेंगे पीनल जी गूगल से। ड्रैगन के साथ बहुत काम किया होगा बहुत लोगों ने, जैसे श्रुति ने बोला है ना। और भी हैं जिन्होंने हेकेटे का स्पेल किया हो, वो यूज कर सकते हैं। और जो वो तो मैंने आपको बताया बताया कि आपने कोई भी क्रॉनिक डिसीज जिसका आपकी कोई पैरालिसिस है, बेड पे कितने साल हो गए, अब वो तो झेल ही रहा है ना, और आप भी सेवा कर ही रहे हो। लेकिन अगर आप इस क्लास में आए हो, इट मीन्स कोई ना कोई यूनिवर्स ने आपको साइन दिया है कि भाई आप नॉक नॉक करके यहाँ जाएंगे, मे बी आपके लिए कुछ मिल जाए, है ना। ऐसे ही इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत सारी चीजें जो हैं हम लोग फेस करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे खुद के स्पिरिट गाइड्स होते हैं। अब इसमें हम ये भी पढ़ेंगे क्लास में कि अब बैठिए सामने वंदना जी मैम आई है अभी, हाँ, या निर्मल मैम आई है, कि आपका अपना कौन सा एनिमल स्पिरिट है ना। कि हर कैसे पता चलेगा आपके जोडिक साइन के अकॉर्डिंग। आराधना सामने दिख रही है, अब मैंने आराधना को ये तो बोल दिया कि आपने वुल्फ को बुलाना है, उसके साथ ये कनेक्ट तो हो गई, ठीक है। लेकिन इसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, इसके जोडिक साइन के अकॉर्डिंग इसका अपना कौन सा है, अगर मेरा उसमें क्या क्वालिटी है, तो हम जब मैं आपको बताऊंगी तब आपको ये समझ में आएगा कि यस ऐसी क्वालिटी आपके अंदर है। जो भी उस एनिमल की क्वालिटी होगी, अच्छा जैसे शेर की बात कर लेते हैं, जो भी गुस्से वाले होंगे कहीं ना कहीं इट मीन्स आपके अंदर वो चीजें होंगी। जो भी काफी कूल होंगे, सूदिंग होंगे, उनका नेचर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। आपको खुद समझ में आएगा कि जैसे जैसे आपके एनिमल्स हैं वैसे वैसे आप खुद आपके नेचर में चीजें हैं, तो आप उनके साथ भी इजिली कनेक्ट कर सकते हैं लाइफ में। अमृता जी, एरिस मैंने मैं आपको बता रही हूँ कि हम पढ़ने वाले हैं इसमें। एक बार हम डिटेल देख लेते हैं कि एनिमल टोटम, स्पिरिट गाइड्स, टोटके, कुछ भी कह लो, कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको तीन चार चीजें बताई हैं, इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। एक मिनट। हर टाइप का, अभी देखो हमने तो चार पढ़े हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे आपके बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ना। हेल्थ की, अभी हेल्थ का मैंने आपको एक बताया, और भी बहुत सारी हैं। वेल्दी बनाने के लिए अभी किंगफिशर का मैंने बताया, लेकिन मैंने बताया जुगाड़ू। मैंने ये नहीं बताया कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और आपको इस स्टेप से पैसा मिलेगा। मैंने आपको बोला आपको पैसे की अर्जेंट भैया मुझे नीड है, और यस मुझे अभी पैसा चाहिए, जैसे अरुणा मैम ने बोला कि यस आपने उस क्लास में बताया था, हमें पता था। वेल्दी, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, वीजा के लिए, कोई पर्सन अटका हुआ है बहुत टाइम से आपका वीजा नहीं लग रहा उसके लिए। हीलिंग के लिए, हीलिंग का मतलब जो न्यू है बिगिनर से आपको बताऊं कि आप किसी ऐसी चीज में है, ऐसे ट्रॉमा में है, डिप्रेशन में, जिससे आपको हील होना है उसके लिए। प्रोटेक्शन के लिए, एडिक्शन के लिए कोई पूछ रहा था, मैरिड लाइफ के लिए कोई पूछ रहा था, लव लाइफ के लिए, इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखो अगर अकल्ट में आपको आना है, अकल्ट मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, जो भी ये सब चीजें हैं इनको अकल्ट बोलते हैं। अगर आपने इस लाइन में आना है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। गुड लक को एनहांस करने के लिए, फर्टिलिटी के लिए जिनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा, या फिर कोई आपकी चीज गुम गई है आपके घर में ही, वो आपको कैसे मिलेगी, तो आप किसको बुलाएंगे, है ना। कितनी बार होता है कोई पेपर रख दिया, कोई चाबी रख दी, कोई सामान रख दिया, कोई ज्वेलरी रख दी, कोई पैसे रख दिए, फ्रोल फ्राल के पूरा घर हम तहस नहस कर देते हैं, वो सामान आपको मिलता ही नहीं है ना। फिर जब उसकी नीड नहीं होगी तो वो सामने आ जाएगा। तो ऐसी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर घर में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चार पांच बंदे रह रहे हैं, उन सब में सक्सेस के लिए, गुड फ्रेंड करने के लिए, या मैं बोलूं जेन्युइन पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए, वेट लूज के लिए किसका यूज करेंगे, अपनी लाइफ में बैलेंस अगर मुझे बनाना है, इन विच वे, किसी भी वे में, है ना। अगर मैं बहुत बोलती हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं शांत रहूं, अगर मैं कम बोलती हूँ तो मुझे लगता है मैं बोलूं, किसी भी वे में। अगर कोई आपको ब्लेम कर रहा है, ब्लेमिंग बहुत ज्यादा हो रही है, लोग इल्जाम लगा रहे हैं, ये कहती है तो ऐसी है वैसी है, अब लोगों को जाके नहीं पकड़ सकते, लोगों का मुंह है वो तो खुले खुलेगा, बोलेंगे बोलेंगे। तो आपके खिलाफ गॉसिप ना हो तो क्या करेंगे, दो बंदे हैं, उनमें आपस में बनती नहीं है, बनती भी क्या नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप उसको समझाने जा रहे हो, मे बी ऐसे हालात ही नहीं है कि वो समझे,
तो आपके जो इशू हैं वो रिजॉल्व करने के लिए, ताकि वो आपकी बात सुने, आप उसकी बात सुनो। अगर किसी को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन लो हो जाती है बार बार, उसके लिए किसी को ट्रस्ट इशू है ना, या फिर वो कोई ऐसी सिचुएशन में स्टक है कि भाई अब तो एंड है, निकलना पॉसिबल ही नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल मैं एक बहू हूं, मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, अपने घर में एडजस्ट नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं एक सास हूं तब भी अपने घर में एडजस्ट नहीं कर रही हूँ, है ना। कहते हैं ना, एक अच्छा फैमिली आपका ह्यूमन बीइंग वही होता है जो अपने आप को हर नेचर में ढाल ले। बीइंग अ 5 नंबर हम तो ढल जाते हैं हर उसमें, ठीक है। रिलीज एंगर इरिटेशन, आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत एंगर है, ठीक है, खासकर मेष राशि की बात करूंगी कि मुझे अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं है, किसी को कुछ भी अपने शब्दों से बोल देती हूँ। कहते नहीं कि शब्द आपके मुंह से निकलते हैं तो वापस नहीं जाते, लेकिन सामने वाले के साथ हमारे कॉर्ड भी जुड़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपका न्यू कर्मा भी कनेक्ट हो जाता है। किसी को लोअर बैक में प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको किसको इन्वोक करना है, आपको स्टमक का इश्यू है, उसके लिए आपको किसको इन्वोक करना है। अनकंट्रोल इमोशन, अभी किसी ने वो लिखा था ट्रॉमा है, या कोई आपका ऐसा पास का मेरा रिलेशन है, या किसी का भी है कि वो आप छूट ही नहीं पा रहे हैं, जिससे 15 20 25 साल हो गए, आपको लग रहा है कि भैया मैं उसको भूलना चाहती हूँ तब, या फिर प्रेजेंट में कई चीजें ऐसी हैं कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनली किसी पर डिपेंड हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यार इतना डिपेंड भी नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन मेरा मूड वीक वीक होने की वजह से कहीं ना कहीं मैं चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। पैनिक सिचुएशन अगर कोई ऐसी हो गई है अनसडन, तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और आधे तो मेरे कोर्स कंटेंट में डाला, कम से कम 50 अराउंड हम करेंगे, और इसमें हम ये भी जानेंगे कि आपका अपना जो है वो कौन है, एनिमल स्पिरिट गाइड मेरा कौन है, आपका कौन है, तो उन्हीं के साथ वर्क करेंगे। इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगा। 3 से 4 डे की क्लासेस है। अगर 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन में करेंगे, 4 में हो जाएगा 4 में कंप्लीट करेंगे, डिपेंड करेगा बच्चों के ऊपर। टाइम यही रहेगा, शाम को 5:15 के आसपास। अब इसका भी एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज्यादा होता है और लेना भी चाहिए था, लेकिन नहीं, मैं ये कोर्स बहुत टाइम बाद लाई हूँ, 1 साल के बाद ही लाई ऑलमोस्ट। इसका एनर्जी, अच्छा, इसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है, और आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, और रिकॉर्डिंग आपके पास 2 साल के लिए रहने वाली है। इसका आपको सिर्फ पे करना है 999, ओनली 999, उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में जिंदगी बदलना चाहते हैं। आपको लग रहा है भाई हमारी जिंदगी ऑलरेडी बदली हुई है, तो बहुत अच्छी चीज है, भगवान करे सबकी चेंज हो जाए, लेकिन आपका 999 जो रहेगा वो रात के 12 बजे तक है। अगर आप कल पेमेंट करेंगे तो आपसे 2100 ही लिया जाएगा, जैसे मैंने वशीकरण में आपको बोला था, है ना। सिर्फ 999 पे करना है आपको। किस नंबर पर? 9953000137 पर स्क्रीनशॉट भेजना है, 9953533675 पर। इससे ज्यादा इजी, इससे ज्यादा आसान। और अपने, अभी वुल्फ मैजिक क्यों इतना पॉपुलर है? क्योंकि बहुत लोगों ने चैंट करा हुआ है और सबने यूज किया हुआ है, इसलिए आपको 2 मिनट में रिजल्ट मिल जाता है। बाकियों का तो किसी ने कोई बताया ही नहीं, किसी कुछ पता ही नहीं है ना। अगर ये सब चीजें आप खुद ही सीख जाएंगे तो फिर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की नीड ही नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो मेन प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ये बोलती हूँ कि सब चीजें आपको खुद आनी चाहिए। आपके पास इतना खजाना होना चाहिए कि अपने खजाने में से चीजें निकाली और यूज कर रही। ओनली 999 है। 3 से 4 डेज की क्लास हो सकती है, 3 से 4 दिन की, और इससे कम प्राइस पे आपको नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने बोला, स्पेल वाला जो है मैं आपको खुद बताऊंगी कि आपने कैसे करना है। 2 इसके साथ मैं आपको फ्री दूंगी, कैंडल वाले, अगर आप इस कोर्स में इनरोल करते हैं। अगर आप कल पेमेंट करेंगे फिर मैं 2100 ही लूंगी, है ना। मैं ये पहले क्लियर कर दूं कि हमने रिकॉर्डिंग नहीं देखी थी, ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था। 1000 पे अगर आप अपनी प्रॉब्लम के लिए नहीं निकाल सकते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, ठीक है मैम। और जो लोग पेमेंट कर रहे हैं अपना नेम के साथ स्क्रीनशॉट भेजेंगे इस नंबर पर, 9953535675
पर आएगा आपका स्क्रीनशॉट, मैं लिख देती हूँ SS। और पेमेंट आपने कहाँ करनी है, 9953000137 पर पेमेंट करनी है। वंदना जी क्लास तो डियर कल से ही शुरू है ना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगर आपने फर्स्ट टाइम, यस 21 बार चैंट करना है, 21 टाइम। क्लास कल से शुरू है, शाम को 5:10 के आसपास क्लास शुरू हो जाएगी, आपके पास ग्रुप में लिंक आ जाएगा। और हमारी 3 से 4 दिन की क्लासेस है, और सब हम पढ़ेंगे 50 अराउंड, मैंने बोला सबकी अलग अलग क्वालिटी है। किसको आपको स्पेल में कन्वर्ट करके बुलाना है, पूर्णिमा आ रही है अभी, पूर्णिमा पे क्या आपका रिचुअल है, आप लोग क्रॉस रोड का रिचुअल कैसे करना है, क्रॉस रोड मतलब चौराहे पे आपने कैसे चीजें करनी है, जो आपको 2 रिचुअल बताऊंगी। नहीं नहीं वंदना जी कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसमें, एक्चुअली ये इतने प्योर होते हैं जैसे जीबो होते हैं, कुछ भी ट्रीटमेंट की नीड नहीं है। सिर्फ जो मैंने आपको बताना है, आपने उनके अकॉर्डिंग काम करना है बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे जीबू में कोई ट्रीटमेंट नहीं था, इसमें भी नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू। जो लोग पेमेंट कर रहे हैं वो अपने नेम को भी साथ भेजेंगे डियर लिख के। नहीं सुजाता जी, अभी हमने क्या बोला कि ये कैसे बैकफायर करेगा। अच्छा एक और चीज, जब तक आप लोग पेमेंट कर रहे हैं, किसके घर में कोई डॉग या एनिमल ऐसा है, कैट डॉग पैरिट रैबिट कुछ है, वो हैंडल्स करेगा। हमारे में से यहाँ जो लोग बैठे हैं, आपके घर में किसी घर में डॉग हो पैरिट हो कुछ भी हो, वंदना जी अनम्यूट करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे, यस। अच्छा वंदना जी अनम्यूट करिए मैम। हाँ आपके घर में, हाँ जी कौन है, मैम आई एम अ मदर ऑफ अ जीएसडी, ओके जर्मन शेपर्ड। ठीक है। मेरे पास भी था जर्मन शेफर्ड। अब मुझे ये बताइए कि जाप जाप का जो जर्मन शेफर्ड उसका नाम क्या है, चिकू। चीकू। जब भी आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम कभी भी फील हुई हो आपको, या नेगेटिविटी हो, तो चीकू को सबसे पहले पता चलता है कि यार कुछ ना कुछ हुआ है हाँ या मैम वो होने ना वाला है। कभी कभी होता है, बिकॉज अकल साइंस में मैं काफी टाइम से हूँ, मैंने काफी मॉडलिटीज की है। हम्म। बट कभी कभी होता है कि वो एक कॉर्नर में देख के भौंकते रहेगा। हाँ तो लाइक और जब कोई बोलता है ये बेमतलब भौंक रहा है, बोले नहीं इसने कुछ देखा है जो अपन नहीं देख सकते। देख पा रहे, हाँ। लेट हिम हैंडल, वो जो भी है दैट थिंग विल लीव। और सबसे बड़ी चीज, मैं जो भी यहाँ पे बैठी जिनके घर में पेट्स है, मैं आपको बताऊं कि अगर फैमिली मेंबर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है तो ये एनिमल्स अपने ऊपर ले लेते हैं। और इसका एग्जांपल मैंने अपनी क्लास में बताया भी था। आज से 8 साल पहले एक गली के डॉग को मैं ऐसे ही दूध पिलाती थी, रोज 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 ना। उस वक्त मेरी भी ऑफ कोर्स, मेरा भी चंद्रमा वीक है, तो मेंटली काफी ट्रॉमा में थी, लेकिन मुझे पता था कि आपको ये चीजें बाहर निकालती हैं। तो ये अपने ऊपर ले लेते हैं। मैंने इसको पूरा साल 1.5 साल बहुत दूध पिलाया, 2-4 दिन वो डॉग आया ही नहीं, है ना, मैंने पहले शेयर भी किया हुआ है। वो आया नहीं, मुझे उससे अटैच हो गया, मुझे उससे प्यार हो गया, मैं क्या पता नहीं वो कहाँ गया। जब वो 2 दिन बाद आया तो कोई ऐसी प्रॉब्लम मेरे ऊपर आने वाली थी जो उसने अपने ऊपर ले ली, और उसने मेरे ही दरवाजे पे आकर अपनी प्राण त्याग दिए थे। तो इनके साथ इतना अटैचमेंट होता है कि अगर आपने उसको करा तो वो आपको खाली नहीं जाने देते, है ना। वो आपसे ये नहीं बोलेंगे, लेकिन यस वो आपके लिए खुद भी अपना बलिदान दे लेंगे, और ये मैंने देखा है प्रॉपर। पूरी गली में यही था कि तेरा कष्ट इसने ले लिया, और एक्चुअल में वो सच था। हाँ जी वंदना जी, है ना, ऐसा होता है, यस। ऐसा बहुत बार हुआ है, मेरा भी जर्मन शेफर्ड था, उसके साथ भी ऐसा हो गया। हस्बैंड की गाड़ी के एक्सीडेंट होना था, हुआ, लेकिन वो पहले बीमार हो गया था। इट मीन समझ मैम में आ गया। वो मैं मेरे को इस चीज का किसी ने जब मेरे घर आ गया ना उसके बाद बोला था। And like Chiku is not a dog for me. He is my younger यस son. So I have requested, माने I am a Krishna भक्त, तो I have requested my ठाकुर जी कि ये मेरी कभी कोई बीमारी आफत ना। ना ले प्लीज, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। तो बीइंग अ मदर इसकी सारी जो बलाएं आप प्लीज मुझे दे दीजिएगा। यस तो हाँ, भगवान ना करे कभी वो मेरी ऐसा कोई हो, यस आफत यस ले। यस। ऐसा होता है ना, क्यों, क्योंकि इनके इनको कोई, इनको सिर्फ प्यार चाहिए होता है। और ये तो चलो हमारे डॉग्स हैं, ये कैट्स को हम घर में रखते हैं, लोग पैरेट रैबिट भी रखते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है ना। तो आप जिसके साथ भी जुड़ना चाहते हैं, हम लोग जुड़ते हैं, और ये हमारी हेल्प करते हैं। यस ज्योति जी अनम्यूट करेंगे। हाँ, राधे राधे मैम। राधे राधे ज्योति जी। हाँ, कब से है मैडम क्लास इसकी कल से चालू? ये डियर, कल से है 5 बजे।
अच्छा, ठीक है। रंजना जी अनम्यूट करेंगे, पहले हैंड रेज करेंगे। हेलो। हाँ जी ज्योति जी, क्वेश्चन है कोई और आपका? हाँ, मैं म्यूट हो गए आप। रंजना जी कह रही है उनके पास भी था और उन्होंने भी ऐसे। रंजना जी हैंड रेज करेंगे अगर आप हैं आसपास, नहीं है तो इट्स ओके। हाँ यस। हाँ जी रंजना मैम। हाँ मैम, आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही है। हाँ, हमारे यहाँ गोल्डन रिट्रीवर था। अभी गणेश जी बैठे ना, उसके 2 दिन पहले उसकी डेथ हो गई। उसने पूरी हमारी बला ना अपने ऊपर ले ली। हाँ क्योंकि यस। हमारे यहाँ श्रावण से बहुत चालू था। मेरी लड़की का एक्सीडेंट हुआ, फिर हम दोनों का एक्सीडेंट हुआ। फिर उसने नहीं हुआ था, बस अचानक से बड़ा पोला रहता ना, पोले के दिन उसकी हाँ अचानक से तबीयत खराब हो यस, ऐसा होता है ना? क्यों? क्योंकि अब देखो ये हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, लेकिन ये हम एक्चुअली में हम लोग जानवर है ना। हम लोगों के अंदर है ये चीज, द्वेष हमारे अंदर है, उनके अंदर नहीं है। हम उनको जानवर कह रहे हैं, हमें कहना चाहिए जानवर, क्योंकि हमारे अंदर है कनिंगनेस, उनके अंदर नहीं है। और धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ, अगर हम इस प्लेटफॉर्म से या किसी भी माध्यम से अपनी इन चीजों को ठीक कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। और यस, इनके साथ जुड़ के आपको काम करना चाहिए। और ताकि बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर पा रही हैं, इन छोटी छोटी चीजों को वशा करना चाहिए। कोर्स के रिगार्डिंग जिसका जो भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर लेगा। यस ज्योति जी, आपका क्वेश्चन रह गया मेरे हिसाब से। ज्योति के मैम, चलो वो बिजी है, छोड़ो। लोटस आइज जी, गले में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम की चैंटिंग करेंगे। बीच में मेरी 2 महीने मेरी आवाज ही चेंज हो गई थी। इट मीन थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम आ रही है, हम की चैंटिंग करेंगे फिलहाल तो। और क्लास में अगर आ रही है तो मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है। हम की चैंटिंग करेंगे, ठीक है? और जो मैंने आप लोगों को रेमेडी दी है ना, वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। अब जो क्लास में आ रही है वो तो एनर्जी एक्सचेंज देंगे ही देंगे, ऑफकोर्स क्लास में आएंगे। और जो क्लास में नहीं आ पा रहे हैं आप लोग, कोई भी आपकी कंडीशन हो सकती है, अभी चीजें ठीक नहीं होनी होगी, कुछ भी हो सकता है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करेंगे, ताकि आपकी तरफ से भी ये इनिशिएट हो, या मैं बोलूँ कि मेरी और आपकी जो भी कॉर्ड जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज इसके रूप में करेंगे। जिन्होंने पेमेंट कर दिया बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। और जो पेमेंट करते हैं रात तक, उनका भी बहुत बहुत वेलकम रहेगा मेरे इस कोर्स में। अब लेते हैं आपसे विदा, जल्दी से अनम्यूट कीजिए और राधे राधे बोलिए। हाँ जी। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे